डबल इंजन की सरकार, फिर भी बार बार गुहार। 15th फाइनेंस कमीशन के सामने हम लोग भी रखेंगे और इस विषय पर बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग में भी ऑलमोस्ट सर्वसम्मति से ये बात आई। तो हम लोग इस बात को रखेंगे और कहेंगे कि नहीं, विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए, इसका प्रावधान रहना चाहिए। विशेष पर बोलने की मनोहार, फिर भी खामोशी। आप पूछिएगा तो बाइक तो है। पूछना होगा तो अलग से प्रेस करके पूछिएगा, मैं जो ये तो कमिटमेंट कर रहे हैं कि अलग से बात कीजिएगा तो बात करेंगे। पहले समर्थन के लिए थी विशेष शर्त। शर्त लगाएंगे कि जो हमको विशेष राज्य का दर्जा देगा उसी की सरकार बनाने में हम सहायता करेंगे। अब समर्थन की विशेष मजबूरी। हम तो साथ काम कर रहे हैं, तो साथ बैठ के बातचीत नहीं करेंगे। केंद्र के इनकार के बाद भी गुहार क्यों? Instead of criticizing this government for not giving them special category status, I would suggest that they should go ahead in their respective states and ensure that the states You listen to the reply and then say and develop their states without listening to the and develop their state planning commission. And at present, sir, there is no proposal for any special category status to be granted to any state. Okay. पटना यूनिवर्सिटी से बाढ़ राहत के पैसे तक बार बार गुहार, फिर भी केंद्र का इनकार। आज कम से कम आपकी मदद से फिर ऊंचाइयों पर चढ़ जाए और केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसको रुतबा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आने वाले 5 साल में इन यूनिवर्सिटीज को 10,000 करोड़ रुपया देना। पटना यूनिवर्सिटी इसमें पीछे नहीं रहनी चाहिए, ये निमंत्रण देने के लिए मैं आपके पास आया। चुनाव से पहले विशेष से सधेगी सियासत। प्रावधान है, उसके तहत इस बात को बार बार कह के लोगों को उलझा कर रखना और गुमराह करना, ये कहीं ना कहीं से चुनावी रणनीति हम कर सकते हैं। इस तरह से लोगों को एक गुमराह कर करके एक डाइवर्शन उन्होंने है, चूंकि कहने के लिए और कहने के लिए कुछ उनके पास अब बचा नहीं। इलेक्शन के आसपास में ये इनका मुद्दा उठता है। अब ये तो गठबंधन के दोनों पार्टनर हैं, दोनों अपने आप तय कर लें कि कौन सी मांग पूरी होगी। मुंह में विशेष, बगल में सियासत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार को विशेष दर्जा चाहिए, बिहार का हक है विशेष दर्जा मिलने से ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, विशेष दर्जा से बिहार विकास की दौड़ में आगे निकल जाएगा, हम देंगे विशेष दर्जा, हम देंगे विशेष ध्यान, वगैरह वगैरह। सियासी जुमलेबाजी का ये दौर हर चुनाव से पहले शुरू हो जाता है, क्योंकि मामला बिहार की विशेष भावनाओं से जुड़ा हुआ है और भावनाओं को उबालकर उसकी गर्मी से सियासी रोटी सेकने की रवायत बहुत पुरानी है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों बार बार बिहार को विशेष दर्जा के बहाने सिर्फ सपने बेचे जाते हैं? क्यों इन सपनों को तोड़ने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है? अगर विशेष दर्जा बिहार का हक है तो फिर हकमारी कौन कर रहा है और किसने किया अब तक? और हकमारी करने वालों के साथ सत्ता में रहकर क्या विशेष दर्जा की मांग करना सिर्फ सियासी पैंतरेबाजी नहीं? इन्हीं सवालों पर आज प्राइम डिबेट। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखाते हैं बीजेपी और केंद्र की ओर से अब तक विशेष दर्जे के लिए कितनी बार ना हो चुका है, लेकिन फिर भी गुहार क्यों, या यूं कहें दिखावे की गुहार क्यों? डबल इंजन की सरकार बनी थी पिछले साल, डबल इंजन की सरकार कही गई। डबल इंजन की सरकार के बावजूद इतनी गुहार करनी पड़ रही है। बार बार केंद्र की ओर से इनकार कर दिया जाता है डबल इंजन की सरकार में। 11 अप्रैल 2017 को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राज्यसभा में बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। स्पष्ट शब्दों में कहा था। 7 मार्च 2018 को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में फिर वही बयान दोहराया। उससे पहले 15 सितंबर 2017 को पप्पू यादव ने एक पत्र लिखा था विशेष राज्य के दर्जा देने को लेकर। उस पत्र के जवाब में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि जो मापदंड हैं
उस मापदंड में बिहार खरा नहीं उतरता, पिछड़े राज्यों के मापदंड में, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। इसके अलावा बीजेपी नेताओं के भी बयान। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने 31 मई 2018 कुछ ही महीने पहले मुजफ्फरपुर में यह कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, कानूनी अड़चन है, आर्थिक सहायता हम देंगे। 17 जून 2018, ज्यादा पीछे नहीं, बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने कहा था बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है। आज सीएम नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग दोहराते रहे, राग लापते रहे, लेकिन बगल में बैठे सुशील मोदी डिप्टी सीएम, जब उन्हें एक तरह से सीएम नीतीश ने कहा कि ये जवाब देंगे क्यों नहीं मिल रहा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बीजेपी की ओर से, और बोलने के लिए बार बार कहा कि माइक है इनके पास, पूछिए, पत्रकारों से कहा, लेकिन सुशील मोदी वहां खामोश रह गए, ये कहकर कि साहब हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, हम नहीं कुछ कहेंगे। ये खामोशी क्यों? और क्यों बीजेपी और केंद्र की ना के बाद विशेष सियासत होती है? क्यों विशेष भावनाओं को सियासी फायदे के लिए भुनाने की कोशिश होती है? हमारे साथ आज जो खास मेहमान हैं, आज इसी पर चर्चा और इन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। रामानुज प्रसाद हैं आरजेडी के नेता, प्रेम रंजन पटेल हैं बीजेपी के नेता, निखिल मंडल हैं जेडीयू प्रवक्ता, शाश्वत गौतम हैं एडीआरआई एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सदस्य हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। प्रेम रंजन पटेल साहब, विशेष राज्य का दर्जा जेडीयू मांग रहा है, आपके सहयोगी हैं, कुछ तो उनकी मांग का असर दिखाइए। सीधे सीधे आप लोग उनकी बयानों को अब तरजीह तक नहीं देते हैं। विशेष राज्य का दर्जा देने में क्या दिक्कत है या नहीं देंगे, स्पष्ट कहिए। सुमित जी, ये कोई नई मांग नहीं है। विधानसभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर करके केंद्र सरकार को भेजा गया था और उसी समय केंद्र सरकार ने रघुराम राजन कमेटी बनाई थी। उस रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन 10 जो अति पिछड़े राज्य हैं उसमें से दूसरे स्थान पर बिहार है। इसलिए इस पर बिहार को विशेष आर्थिक मदद और सहयोग की आवश्यकता है इसके विकास के लिए, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। 1,25,000 करोड़ मतलब विशेष दर्जा नहीं मांगा जाए ना, अब हो गया। रघुराम राजन कमेटी की अनुशंसा पर केंद्र सरकार काम कर रही है, तो इसका मतलब विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं मिलेगा, विशेष सहायता मिलेगी सिर्फ। नहीं सुमित जी, विशेष राज्य की दर्जे को के प्रावधान को समाप्त, जैसे ही अगर विशेष राज्य की दर्जे का प्रावधान होगा तो उसमें बिहार सबसे अव्वल रहेगा, बिहार सबसे आगे होगा। रंजन पटेल, लेकिन अगर मांग नहीं होगा, आपको भी जानकारी होगी सर, एक सेकंड, आप हाँ। भी माननीय हैं और लगातार संसदीय प्रक्रिया को देखते रहे हैं, सिस्टम को देखते रहे हैं। आपको लगता है कि केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार रघुराम राजन कमेटी की अनुशंसाओं को मानने के लिए बाध्य है? संसद एक कमेटी की अनुशंसाओं के लिए बाध्य है? अगर संसद में आपकी बहुमत है, आपका बहुमत है, तो आप क्या एक कमेटी से बाध्य हो जाएंगे? नहीं, एक तो देखिए, ये तय करता है नीति आयोग करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। ठीक है। दूसरा कि लोकसभा में आपने कहा कि बहुमत है, राज्यसभा में हमारी बहुमत नहीं है। आप लोकसभा में लेकर आते, पता होगा, आप लोकसभा में लेकर आते, कई सारे ऐसे बिल, कई ऐसे लेकर आए क्या लोकसभा में? सभा में पारित नहीं करा सके हैं। आप लोकसभा में लेकर इनिशिएट आपने किया क्या? नीति आयोग आपने को पहल शुरू की। इस बात को नीति आयोग तय करेगी ना, लेकिन नीति आयोग जब भी ये प्रावधान प्रारंभ करेगी, निश्चित रूप से बिहार सबसे आगे उसमें रहेगा। नीति आयोग बिहार के की अध्यक्ष कौन आवश्यकता होते हैं है, सर? जरूरत है, ये तो हम लोग कर रहे हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रावधान तो होना चाहिए इस प्रकार नीति का। आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग में बहुत सारे सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? वो सारे चीजों को देख कर अध्यक्ष कौन होते हैं सर? प्रधानमंत्री। मैंने कहा कि किसने प्रधानमंत्री और कौन लोग हैं? अध्यक्ष केवल प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष नीति आयोग के। अध्यक्ष के अलावा नीति आयोग में सदस्य कौन होते हैं? उसमें बैठे हुए सुनिए ना, नीति आयोग सभी लोग होते हैं, उसमें कई सारे सदस्य होते हैं नीति आयोग में। और आप तय करती है, मिसलीड मत कीजिए, मिसलीड मत कीजिए, आज तो मिसलीड मत कीजिए दर्शकों को। बहुमत नीति आयोग का यहाँ कोई रोल नहीं है।
2001 तक 11 राज्यों को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला, उस राष्ट्रीय विकास परिषद ने इंडोर्स किया और अप्रूव हुआ। एनडीसी का रोल था। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल जरूर बनी बाद में, उसमें तय हो सकता था। आपने पहल कहां पर की? रघुराम राजन कमेटी का कभी बहाना, कभी नीति आयोग का बहाना। आपको नहीं देना है तो बोलिए। मैंने कहा कि उस समय प्रावधान नहीं था, ये रघुराम राजन कमेटी ने कहा है। और अगर जो है कमेटी की अनुशंसा पर इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार बात हो जाएगी। चलिए ठीक है, जब भी तय करेगी। आप बता दीजिए 2001 के बाद जो है किसी राज्य को मिला है? आज हमारे जो है सहयोगी दल थे। ठीक है, आता हूं सर, आता हूं आपके पास। बीजेपी के नेता सीपी ठाकुर मना कर चुके हैं, केंद्रीय मंत्री मना कर चुके हैं, राव इंद्रजीत सिंह कह चुके हैं। सवाल अब यह भी है कि जेडीयू फिर क्यों बार बार मांग दोहरा रहा है? जब केंद्र की ओर से ना हो चुका है कि साहब नहीं है कुछ, तो मांग करके आप क्या भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं? निखिल मंडल जी, सवाल का जवाब आप तैयार रखिएगा, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। हम सीधे रुक करते हैं उनका, कुछ देर बाद आते हैं। शुरुआत की गई और रूरल इंडिया को लेकर एक व्हाइट पेपर भी जारी किया गया है। मुझे खुशी है कि आप सभी देश की आवश्यकताओं को देखते हुए, उस आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए अपने कार्य की रचना कर रहे हैं। आप सभी ने अब तक जो हासिल किया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये प्रयास सफलता के साथ निरंतर आगे बढ़े, इसके लिए सरकार का सहयोग भी रहेगा और मेरी शुभकामनाएं भी रहेगी। साथियों, इस समय हमारा देश परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण कालखंड से गुजर रहा है। पिछले 4 साल में आपने भी महसूस किया है कि कैसे देश 21वीं सदी में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। 4 साल में देश की साख बढ़ी है, गौरव बढ़ा है और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों ने विश्व पटल पर दस्तक दी है कि अब India is ready to take off. Friends, gone are the days when India was considered to be among the fragile 5. Today, we are the fastest growing economy in the world. Powered by the 125 crore people of India, we will grow even faster. As per an international report, poverty is declining in India at a record pace. 5 crore people have moved out of poverty in the last 2 years, according to the report. Who do you think is making this possible? It is the people of India. Government can play only a role of enabler. It is the youth who are not only making use of available opportunities, but also creating new ones themselves. This is not the India. This is not the India अब चलता है एटीट्यूड अब चला गया। दिस इज अवर न्यू इंडिया। साथियों, न्यू इंडिया का सरोकार 125 करोड़ भारतवासी है, लेकिन उसका आधार यंग इंडिया है। युवाओं की यह शक्ति है जो पुरानी व्यवस्थाओं को, उसकी कार्यप्रणाली को, पुराने तौर तरीकों को, पुरानी सोच से, उस बोझ से मुक्त है। ये वो नौजवान वर्ग है जिसने व्यवस्थाओं को बदलने के लिए प्रेरित किया है। युवाओं का यही समूह आज उभरते भारत की पहचान बन रहा है।
कुछ लोग परिवर्तन के लिए मौसम बदलने का इंतजार करते हैं। कुछ लोग परिवर्तन का संकल्प करके मौसम बदल दिया करते हैं। आप इंतजार करने वाले नहीं, मौसम बदलने वाले नौजवान हैं। क्योंकि आपके पास बदलाव लाने वाला मन है, मिशन है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। आज देश में इसी अदम्य इच्छा शक्ति के साथ युवा राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुटे हुए हैं। फ्रेंड्स, today's India is doing nothing small. Just like the aspirations and power of the youth, India is doing big, transformative things. More than 3 crore children have been vaccinated, thus boosting the health of India's future. This is a big number. Who is at the lead of this? Young doctors, nurses, support staff, and volunteers. India built 1.75 lakh kilometers of rural roads in last 4 years. Who built them? Young laborers and workers. India made electricity reach every single village in the last 4 years. 18,000 villages were electrified and this target was completed on time. Now we are electrifying every home. 85 lakh homes have been electrified since October 2017. Who brightened the homes of their fellow citizens? Young electricians and young technicians who made 4 crore and 65 lakh gas connection reach the poor. Yet again, India's youth. And they did this not for themselves, but out of care and concern towards the poor women, many of whom live in rural areas. More than 1 crore homes have been built for the poor in the last 4 years. Who did it? It was young engineers, masons, and laborers who made this possible. These numbers are mostly only in crores. They are big numbers. Why are these big numbers possible? Because of another big number. The 800 million people of India under the age of 35. जिस देश में इतनी अपार युवा शक्ति हो और उससे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है, और इसलिए मैं मानता हूं कि आपने इस कार्यक्रम की बहुत सटीक टैगलाइन चुनी है और आपने कहा है अब हमारी बारी है। और हमारी मतलब एक नागरिक की भी है और हिंदुस्तान की भी है। साथियों, एक जमाना था जब शासन सिर्फ राज परिवारों का रहता था। सदियों पहले ऐसा ही था। स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद, बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान दिया, उसके बाद, लोकतंत्र के बाद नई तरह के राज परिवार पैदा हुए।
स्वतंत्रता के बाद राजनीति में भी 3-3 पीढ़ियों तक राज चल रहा है। शासन कुछ परिवारों के ही नियंत्रण में रहा, लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी है और ये आपने बदला है, देशवासियों ने बदला। अब देखिए राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी और मैं खुद छोटे से स्थान से आते हैं, न हमारे पुरखों में कोई कुछ था, आप ही के जैसे परिवार से आए, लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आ रहे हैं। और ये बताता है कि किस तरह से देश का जन मन बदला है। और ये बात सिर्फ 3 पदों पर ही लागू नहीं होती है, आप अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी देखिए। योगी आदित्यनाथ जी, त्रिपुरा के विप्लव देव, उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, बिहार के हमारे नीतीश जी, हरियाणा के मनोहर लाल जी, झारखंड के रघुवर दास जी, ये सारे लोग बहुत ही सामान्य परिवारों से निकल करके इन पदों पर जनता जनार्दन ने उनको पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं से संवाद करते हुए और बताते हुए कि दरअसल किस तरह से जन मन बदल रहा है, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है कि नीचे से उठकर कोई बड़े संवैधानिक पद पर पहुंच सकता है, और कई उदाहरण जिसमें से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जिक्र। लेकिन चूंकि जिक्र आज बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर हो रहा है, ये कब मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो कौन हकमारी कर रहा है, और सिर्फ मांग कर लेने भर से हम ये कह देंगे कि हम इस पर गंभीर हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा किसने अब तक नहीं दिया, कौन नहीं दे रहा है, और कौन ईमानदारी से विशेष राज्य के दर्जे के बारे में सोच रहा है, या सिर्फ एक सियासी जुमलेबाजी तक है विशेष राज्य का दर्जा। 6 साल पहले नीतीश कुमार ने अधिकार रैली भी की थी। सीएम नीतीश कुमार ने उस वक्त यहां तक कह दिया था कि विशेष राज्य का दर्जा जो देगा हम समर्थन उसी को देंगे। वो बयान सुनिए, उसके बाद आगे चर्चा कि आज फिर बार बार इनकार होने पर भी समर्थन की मजबूरी क्यों है। राज्य का दर्जा मिलेगा और हम शर्त लगाएंगे कि जो हमको विशेष राज्य का दर्जा देगा उसी की सरकार बनाने में हम सहायता करेंगे। हम मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, बिहार आगे बढ़ेगा। निखिल मंडल जी, ये आक्रामकता कहां गई? बिल्कुल अभी भी बरकरार है। आप ये कैसे कह सकते हैं? हम लगातार 2006 के बाद आप बताइए कि कौन से वर्ष, कौन से जगह पे हमने, कौन से प्लेटफॉर्म पे हमने अपनी ये बात नहीं उठाई। लगातार हम उठाते आ रहे हैं। आप ये अलग बात है, आप लोग कह दें कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में ही देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों पहले नीति आयोग की बैठक हुई, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष सारी बातें टू दी पॉइंट वाइज सारी बात रखी। उससे पहले भी ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें भी सभी दल के लोग थे। शाश्वत जी बैठे हुए हैं, वो भी वहां थे, सभी ने, किसी ने इनकार नहीं किया। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि हमने डिमांड नहीं रखा, बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। दिक्कत ये है। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, कैसे कह सकते हैं? मैंने आपको केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बयान सुनाया 1 साल पहले का। उन्होंने संसद में यह बयान दिया, हाल में ही मार्च 2018 में, फिर उन्होंने लोकसभा में भी वही जवाब दिया कि कोई विशेष राज्य का दर्जा किसी राज्य को देने का प्रस्ताव नहीं है। मार्च 2018 में, अप्रैल 2017 में संसद में उनका दया बयान है। पप्पू यादव को उन्होंने पत्र के जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार विशेष राज्य के मानदंड पर खड़ा नहीं उतरता, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अब एक केंद्रीय मंत्री, योजना राज्य मंत्री इनकार करता है।
देखिए, ये बिहार से रिलेटेड इशू है और ऐसे जेडीयू का ये कोर इशू है। और जहां तक इनकार करने की बात है तो बिहार के तमाम जितने भी एमएलए और एमएलसी हैं विधानमंडल से ये पारित है, तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एमएलए एमएलसी या बिहार के कोई नेता इससे इनकार कर सकते हैं। ये विधानमंडल से बिहार के नेता कहां इनकार कर रहे हैं? केंद्र आप जिनको समर्थन आपने दिया है आज, वो इनकार कर रहे हैं, वो ना कर रहे हैं, उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है। 6 साल पहले जो आक्रामकता थी कि हम उसी को समर्थन देंगे जो विशिष्ट राज्य का दर्जा देगा, आज आप समर्थन दे रहे हैं बावजूद इसके कि बार बार इनकार किया जा रहा है विशिष्ट राज्य का दर्जा देने से, फिर भी आप गुहार लगा रहे हैं। तो देखिए, यही तो है कि हम साथ होते हुए भी ऐसा नहीं है कि अपने इशू को, अपने चीज को आज आप क्यों नहीं चंद्रबाबू नायडू जैसा कह सकते हैं कि साफ समर्थन हम तभी देंगे जब आप विशिष्ट राज्य का दर्जा दीजिएगा? इस तरह की आक्रामकता क्यों नहीं दिखाइएगा? आप क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्यों? अभी 15 फाइनेंस कमीशन की मीटिंग होने वाली है, उसमें हम अपनी बात रखेंगे और हम कहेंगे कि ये जरूरत है, बिहार की जरूरत है और उसके तहत ये और जहां तक जो टेक्निकल या जो कहा जाता है कि कानूनी ढंग से इस पे अड़चन है, तो जरूर कानून बनते हैं तो उसमें संशोधन भी होता है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले संशोधन नहीं हुआ ना, अब तक संशोधन नहीं हुआ, तभी तो डिमांड कर रहे हैं। हमने कभी शांति से, हम कहीं, आप जो ये कह रहे थे कि पॉलिटिकल स्टैंड, हम तो यही कह रहे हैं कि हम समर्थन देकर आप मांग कर रहे हैं और आपकी मांग अनसुनी की जा रही है, तब आप कैसे कहिएगा कि साहब मांग हमारी पूरी हो जाएगी? और मांग पूरी नहीं होगी तब आप क्या कह रहे हैं कि मांग पूरी नहीं होगी तो हम समर्थन वापस ले लेंगे? क्या आप इस तरह का डेयर कर सकते हैं बिहार के लिए? हम तो ये डेयर कर रहे हैं कि साथ रहते भी लगातार सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं। आपके सवाल का कोई असर नहीं हो रहा है निखिल मंडल जी, तो इशू को मैं आपको चंद उदाहरण देता हूं। पूरा उम्मीद है 15 फाइनेंस कमीशन के तहत हम बात रखेंगे। और ठीक है सर, आपकी अपील का, आपकी गुहार का, आपके मनुहार का कोई असर नहीं हो रहा केंद्र पर। जरा कुछ चंद उदाहरण दे दीजिए। विशेष राज्य का दर्जा तो बहुत दूर की बात है साहब। 2 Window ग्राफिक्स, दरअसल नीतीश जी गुहार लगाते रहे डबल इंजन की सरकार बनने के बाद और मोदी जी इनकार करते रहे। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का वादा किया था एक मंच पर, उसी मंच से तुरंत मोदी जी ने इनकार कर दिया। पिछले साल बाढ़ जो आई थी, बाढ़ तो अब इस साल आ गई है, बाढ़ राहत के लिए 7,600 करोड़ रुपए मांगे थे, मिला 1,200 करोड़ रुपए। समझिए साहब कहां गुहार सुनी जा रही है। 15वें वित्त आयोग से बिहार को विशेष मदद की, विशेष दर्जे की उम्मीद है। 15वें वित्त आयोग का ऐन वक्त पर दौरा ही रद्द हो जाता है और कोई चर्चा नहीं होती, कोई उस पर बात नहीं होती, या अभी आगे कब दौरा होगा कोई चर्चा नहीं। 15वें वित्त आयोग का दौरा 10 जुलाई को प्रस्तावित था। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात लगातार इनकार हो रहा है। कुछ जातियों को हाल ही में एससी में, अनुसूचित जाति में शामिल करने की अनुशंसा भी भेजी गई, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई केंद्र की ओर से। इतने सारे उदाहरण हैं निखिल मंडल जी, आपकी अपील का, आपकी गुहार का, आपके मनुहार का असर कहां कुछ हो रहा है? किसी मामले में भी तो असर हो। बाढ़ राहत का पैसा ही आप दिलवा देते, छोड़िए विशेष राज्य का दर्जा। नहीं, कोई भी मुद्दा छोड़ने वाले नहीं है। आप सिर्फ विशेष राज्य की दर्जा की बात नहीं है, हम लोग लगातार बीआरजीएफ को लेकर के, चाहे वो आप बाढ़ राहत की बात कर रहे हैं, तमाम जो मुद्दे हैं वो हैं, चाहे वो साथ रहते भी हैं और नहीं रहते, और आपको मिल नहीं रहा है तो आप कोई स्टैंड लीजिएगा ना सर। निखिल मंडल जी, कोई स्टैंड आप लेंगे ना फिर, अगर कुछ आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। ऐसा है ना कि ऐसा है कि ये नहीं कहा जा सकता, ऐसा है कि ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नहीं मिला। हाँ ठीक है, जो आप ये कह रहे हैं कि बाढ़ राहत के तहत जितने पैसे हमने मांगे थे वो नहीं पहुंचा, तो ये हम मानते हैं कि 100% जो भी चीज हमने मांगा है वो अभी तक नहीं मिला। लेकिन बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार बिहार की अनदेखी कर रही है ना बाकी सरकारों की तरह, ये भी तो कहने की डेयरिंग रखिए। हम तो कह ही रहे हैं कि हमारा जेन्युइन डिमांड है और डिमांड हमारा बीजेपी के तमाम एमएलए और एमएलसी ने भी माना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सर आप कोई अनदेखी नहीं हो रहा है, ये कह दीजिएगा। आपको तो मैंने गिना दिया, इतने सारे उदाहरण गिना दिए। विशेष राज्य का दर्जा तो बहुत बड़ी बात है, छोटी छोटी बात पर आपने नीतीश जी की गुहार नहीं सुनी। आपके सहयोगी पार्टी है शाश्वत गौतम जी, आप ये भी तो गिनाते कि 1,25,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज बिहार के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिया। 40,000 करोड़ रुपए का जो बकाया राशि था, जो कई बरसों से चला रहा था, उस राशि को भी उन्होंने निर्गत करने का काम किया, वो भी देने का काम किया। पटेल जी, तो ये भी तो प्रेमरंजन पटेल जी, इसके अलावा 1,25,000 करोड़ कब तक गिनाइएगा?
1,25,000 करोड़ के पैकेज को नीतीश जी ने रीपैकेजिंग कहा था। भले ही अभी निखिल जी ना कहें, लेकिन उस समय उन्होंने एक एक योजना का जिक्र करके रीपैकेजिंग बताया था। मैं उस वक्त की बात को सही मानूंगा ना, उन्होंने तो योजना का जिक्र कर दिया, बोला कि रीपैकेजिंग है। छोड़िए नहीं, काम हो रहा है। शाश्वत जी, मैं रामानुज जी उससे आपके पास आता हूं, उसके बाद शाश्वत जी आपके पास आता हूं। रामानुज जी, सिर्फ ये खालिस सियासत है विशेष दर्जा के नाम पर? एक तरह से चुनाव आए और उसके बाद विशेष करना शुरू कर दीजिए आप लोग, यही हो रहा है बिहार में। देखिए, मैं कहता हूं सुमित जी कि नीतीश कुमार की चालाकी पकड़ी गई है। ये सिर्फ सियासत करते रहे हैं इस पर। और मैं बताता हूं, वो आज बोल रहे 2006 से नहीं, 2000 में जब राज्य बटे थे और माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी इस बिहार में आए थे, हम लोगों ने विधानसभा से पहले भेजा हुआ था। और जब बिहार में आके गांधी मैदान की सभा को संबोधित कर रहे थे, माननीय राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री थी, उन्होंने पुरजोर ढंग से लड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने मंच से आश्वासन दिया और ये कमेटी बनी बिहार के सांसदों को लेकर के कि वो सांसद अध्ययन करके प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे। उसके कन्वेनर नीतीश कुमार जी बनाए गए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं, नीतीश जी ने कभी मीटिंग नहीं कराई। बिल्कुल गलत, 3 दफे टाइम नहीं दिया। और आप उस सरकार में थे रामानुज जी, आपने भी तो कुछ नहीं किया। अरे नहीं, मेरी बात सुनिए ना, आप इतने लोगों से बुलवाए हो भैया, मुझे भी मेरी बात जाने दीजिए जनता के बीच। सबको बोलने का मौका मिला सर, लेकिन मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगा। नहीं, सबको नहीं, मुझको तो आप अभी मौका दे रहे हो भैया। आप हमारी बात भी जाने दीजिए। आप कहिए सर, प्रधानमंत्री जी ने टाइम नहीं दिया कि एक भी आप समर्थन में रहे। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, प्रधानमंत्री ने समय नहीं दे दिया। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हम लोग सरकार में नहीं थे। रेल मंत्री नीतीश कुमार जी थे। 2006 की बात नहीं, मैं 2000 से शुरू कर रहा हूं। मैंने 2000 से शुरू किया कि नीतीश कुमार ने कैसे फंसा दिया इस लड़ाई को। आज भी ये सियासत कर रहे हैं। बीजेपी के लोग जानते हैं कि इनको सीट चाहिए, कुर्सी चाहिए, इनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले। आज सुशील मोदी ने माइक फेंक दिया, कहा मेरा पीसी नहीं है। इनके जो औकात है लोग बता रहे हैं। कभी उस जमाने में इनके पॉकेट में बीजेपी का पैड हुआ करता था और आज ये खुद बीजेपी के पॉकेट में है। आपको मैं बताना चाहता हूं सुमित जी, आपके माध्यम से राज्य देश की जनता को, कि नीतीश कुमार कहते कभी हो ही नहीं सकते चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने ये अलग हटके दिखा दिया। ये सट करके कुर्सी के लिए गए हैं और इन्होंने डीएनए टेस्ट करवा लिया। नरेंद्र जी, आपने भी तो कुछ नहीं किया ना, लोगों का बात। आप भी यूपीए सरकार में समर्थन में थे। अरे हमारी बात, मनमोहन जी ने कहा टाइम दिया, कहा कांग्रेस ने दिया और कहा आपने समर्थन वापस ले लिया बिहार के नाम पर। नहीं दिया तो हम लोगों ने विरोध किया। हम लोगों ने समर्थन में रहे, सत्ता में रहे, नहीं सत्ता में रहते हुए विरोध कौन सी राजनीति होती है साहब? अरे हमारी बात जाने दो ना भैया। मेरी बात, लेट मी फिनिश माय आर्गुमेंट, देन यू स्पीक एनी वर्ड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चालाकी है नीतीश कुमार का, ये जनता जान गई है और इनको कोई राज से मतलब नहीं है। ये नीति आयोग के बहाना बनाते हैं बीजेपी के लोग और ये मुंह बंद किए रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता है तीन नेताओं के बयानों को आपने सुना और नहीं मिले। मैं आपसे डिटेल में तो ब्रेक उस पार जानने की कोशिश करूंगा कि क्या सिर्फ बहानेबाजी होती रही है, लेकिन क्या आप भी मानते हैं, क्योंकि चूंकि लंबे अरसे से आप स्टडी करते रहे हैं एडीआरआई और 2006 में आपकी रिपोर्ट भी आई थी कि क्यों मिलना चाहिए, इसी का नतीजा है। लेकिन सियासत ही सिर्फ होती रही है इस मुद्दे पर, आप ये मानते हैं? मैं जान नहीं रहा, नीतीश कुमार ने इस मुद्दा को ही खत्म करा दिया। सुमित झा जी, मुद्दा को ही हल्का कर दिया नीतीश जी ने। था ये हो गया। रामानुज जी, हो गया, मैं आता हूं आपके पास दोबारा प्लीज। शाश्वत जी, सिर्फ सियासत ही होती रही है इस मुद्दे पर? देखिए, सियासत होती रही है या नहीं होती रही, इससे ये कोई बात नहीं हुई। बात यह है कि क्या बिहार को सही में विशेष राज्य दर्जे की देने की जरूरत है या नहीं है। तो इसका एक शब्द में जवाब है हाँ। दूसरी बात जो प्रेम शंकर पटेल जी कह रहे थे अपने दलील में कि केंद्र के द्वारा विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान नहीं किया जा सकता है क्योंकि रघुराम राजन कमेटी की अनुशंसा हुई है, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि सर्वदलीय जब बैठक हुई थी तो इन्हीं के पार्टी के लोगों ने समर्थन किया था कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। तो ये दो बातें कहां से आ जाएगी? एक ही दल के लोग दो बात कैसे कर सकते हैं? रघुराम राजन, सुन लीजिए एक मिनट, रघुराम राजन कमेटी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं आता है। सुनिए ना,
सुनिए ना, तीन महीने पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी और रघुराम राजन कमेटी ने एक शब्द नहीं कहा है विशेष राज्य दर्जा नहीं देने की बात है। प्रेम शंकर पटेल जी को कहिए कि एक बार सुन ले, किसी की बात को पूरा होने दे। देखिए, अगर मैं जब बोल रहे थे तो मैं प्रेम रंजन जी एक सेकंड प्लीज। अब मैं जब बोल रहा था किसी की भी बात को पूरा, बहुत बहानेबाजी आप लोगों ने कर ली, फायदा नहीं है। ये कमेटी वो कमेटी, बात सुन लीजिए बहुत क्लियर। ये रघुराम राजन कमेटी के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था कि वो किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से मना कर सके। एक बात। दूसरी बात है कि 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, उसको बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के स्पीकर का कार्यालय इसकी समीक्षा कर रहा है। उसमें लगभग 80% की राशि आज तक नहीं आई है। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ही नहीं, जो पैकेज की भी बात है, आज तक केंद्र की सरकार ने नहीं दिया। और ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है, और पैसा बिल्कुल हकीकत है। और एक और बात यह है कि जो लोग, जो भी दल ये मान के चल रहे हैं, जो भी ये दल मान के चल रहे हैं कि अगर वो बिहार की अनदेखी करेंगे तो ये निश्चित मानिए कि आने वाले समय में इसका राजनीतिक भी परिणाम, कौन अनदेखी कर रहा है और कौन अनदेखी करने वालों के साथ खड़ा है। मेरी जो लाइन है इससे भी गौर कीजिए। कौन अनदेखी करने वालों के साथ सत्ता में खड़ा है, यह भी देखना जरूरी है। ये भी दर्शक देख रहे हैं। आखिरी पड़ाव पर हैं बहस के, लेकिन मुझे इसलिए थोड़ा थोड़ा जवाब देने की गुजारिश, थोड़े थोड़े वक्त में आप लोग अपना जवाब समेटिएगा। आखिरी 4 मिनट है। निखिल मंडल जी, अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे क्या जेडीयू फिर से 2012 की आक्रामकता के साथ इस मुद्दे को लेकर उतर सकता है? चुनाव भी सामने है। क्या आप फिर से कहने के लिए तैयार होंगे कि साहब विशेष राज्य का दर्जा दो, समर्थन लो, नहीं तो समर्थन वापस? नहीं, ये कहने की क्या जरूरत, हम लगातार कह रहे हैं सुमित जी। मैं तो यही कह रहा हूं कि आप इसे पॉलिटिकल स्टैंड पे जोड़ रहे हैं, लेकिन हम लगातार कह रहे हैं। और हम जब विपक्ष में थे ये तब भी हम कह रहे थे, जब पक्ष में है, साथ में है, तब भी कह रहे हैं। तो हम इस मुद्दे से नहीं हट सकते। आप कह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। इश्यू है। और कैसे अब हमको अगर खुद से देना होता, अगर जेडीयू दे सकती थी तो किसी भी केंद्र के ना के बाद भी आप हैं, केंद्र ने ना कर दिया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू साहब हट गए, यहां बिहार को ना हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू हो ही नहीं सकते। ये कुर्सी कुमार चंद्रबाबू नायडू कहां से हो जाएंगे? 15 फाइनेंस कमीशन से हम अपनी बात कहेंगे। और चुनाव के बाद चुनाव के बाद की बात कैसे हो सकती है? हो सकता है हाल फिलहाल में मीटिंग होने वाली है, जो मीटिंग होने वाली है उसमें कुछ होगा, ये आप पहले से कैसे कह सकते हैं? नहीं तो मीटिंग पे ही तय होगी ना। जो मीटिंग होने वाली थी वो बार बार टोक रहा हूं, बुरा मत मानिएगा इसके लिए। प्रेम रंजन जी जल्दी से जवाब दीजिए। बिहार की अनदेखी कर रहे हैं आप। बिहार को सबसे अधिक लाभ, बिहार को सबसे अधिक लाभ इसी सरकार में मिला है सुमित जी। सबसे ज्यादा लाभ बिहार को इसी सरकार में मिला है। नहीं मिला है, देखेंगे कि 14 नहीं मिला है, अनुशंसाओं नहीं मिला है साहब, 32% से बढ़ा बिल्कुल नहीं मिला है। करों में हिस्सेदारी की गई। नहीं, उस समय 5 वर्षीय योजनाओं में, पंचवर्षीय योजनाओं में 1,65,000 जी नहीं मिला है। ये शब्द नीतीश जी कह चुके हैं कई बार। 19-20 तक में पंचवर्षीय 14 में सहयोगी आपके साथ ही बगल में निखिल जी भी हैं। 81,591 करोड़ भी आपने लगभग नहीं बीआरजीएफ कर दिया, सब शिक्षा अभियान कर दिया, पुराना एलोकेशन अब तक नहीं दिया। नीतीश जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई विपक्षी नहीं कह रहा है। अपने सहयोगी से बात कीजिए, अपने सहयोगी से बात कीजिए। बाढ़ राहत का पैसा आप दे रहे हैं चवन्नी 1200 करोड़ रुपए, जितनी 1200 करोड़ रुपए चवन्नी दे रहे हैं आप। होगी उन सब आवश्यकताओं को बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए आपने क्या दिया? आपने इस सरकार में फिर से दोबारा बाढ़ आ गई, नहीं होने दिया जाएगा। अनदेखी आप कर रहे हैं साहब। और आपके सहयोगी नीतीश जी बार बार गुहार कर रहे हैं। इतनी गुहार के बाद तो सुन लेते। नीतीश जी निष्ठा से काम गुहार का थोड़ा तो असर रखिए। शाश्वत जी करेंगे फाइनल कमेंट, क्या बिहार के लोगों को उम्मीद करना चाहिए आने वाले दिनों में, या फिर ये सियासी मुद्दा सिर्फ चुनाव के इर्द गिर्द उठेगा? एक बार फिर भाजपा के प्रवक्ता गलत बोल रहे थे। पहले जो केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी 11% थी, ठीक है, और इस बार जो भाजपा के सरकार में ये 9.6% हुई। यानी सीधा तौर पर पौने 2% की घटा हुई है। इसलिए पैसा ज्यादा मिलना इसलिए नहीं कि भाजपा की मेहरबानी थी, इसलिए क्योंकि केंद्रीय करों की वसूली ज्यादा हुई, मगर बिहार को जितना मिलना चाहिए था उसमें नहीं मिला। वो मैं
मैं कह चुका हूं, लेकिन क्या आगे आने वाले दिनों में हम उम्मीद करें या फिर बिहार की उपेक्षा होती रहेगी, सियासत चमकती रहेगी? उम्मीद बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि बिहार का जो घनत्व है, आबादी घनत्व, वो देश में सबसे ज्यादा है। बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। बिहार में बाढ़ की समस्या लगातार आती रही है, और दूसरी बात कि बिहार के बंटवारे के बाद भी बिहार को विशेष आर्थिक प्रावधान नहीं दिया गया था। और आखिरी एक और मुद्दा है, वो ये है कि बिहार जितनी जब आबादी है 1.10 आबादी भारत की बिहार के अंदर है, और देश के 101 चिन्हित जो जिले हैं उसमें से 13 जिले यानी 14% जिले सिर्फ बिहार के अंदर हैं। तो यहाँ बिहार का 1/3 जो जिला है वो अति पिछड़ा है पूरे राष्ट्रीय पटल पर। तो इन सारे कारणों से बिहार की हकदार है और उसकी हिस्सेदारी बनती है, और उसको विशेष राज्य का दर्जा के साथ साथ आर्थिक पैकेज और विशेष प्रावधान मिलना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आप जब एक राष्ट्र की बात करते हैं तो उसी राष्ट्र के अंदर कुछ लोगों को एकदम हाशिए पे धकेल करके एक राष्ट्र की आप बात कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब हुआ कि आपके बातों में और आपकी जो बात है और उसकी जो भाषा है और उसकी आपकी जो नीति है, उन दोनों में सामंजस्य नहीं है। क्योंकि अगर जब निखिल मंडल जी, जेडीयू अगर इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और चुनाव में अगर इस मुद्दे उसे मुद्दा बनाएंगे तो उन लोगों के साथ आप जाइएगा जो जिनको देना चाहिए था जिन्होंने नहीं दिया, या जिनको पैकेज देना चाहिए था, जिनको सहायता देनी चाहिए थी उन्होंने अनदेखी की, उनके साथ जाकर आप कहेंगे कि साहब विशिष्ट राज्य का दर्जा हमारा मुद्दा है। आपकी आवाज वैसे कट रही है, लेकिन जो भी आपने कहा होगा विशेष राज्य के दर्जे को लेके ही बोला होगा। तो हम देखिए, हमने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर किया है, चाहे आने वाले समय में हो या पहले हो। आज हमें पूरा उम्मीद है कि जो आने वाले समय में जो मीटिंग होने वाली है 15 फाइनेंस कमीशन में, उसमें हम लोग अपनी बात रखेंगे। लॉजिकली हमने पहले भी रखा है, पॉइंट वाइज रखा है, और जो शाश्वत जी कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि उसी आधार पे मैं भी मानता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। बिहार भी भारत का ही अंग है, और अगर बिहार बढ़ेगा तभी भारत बढ़ेगा। बिहार बढ़ेगा, भारत बढ़ेगा, ये नारा देने में बड़ा अच्छा लगता है चुनाव में, रैलियों में। नारा नहीं, हर बिहारी की सोच है ये हमारी। लेकिन बिहार को बढ़ाने में से कौन रोक रहा है ये आप भी बेहतर जानते हैं, और रोकने वालों के साथ आप अगर खड़े हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि केंद्र ने नहीं दिया या आरजेडी खड़ा रहा यूपीए सरकार में जब नहीं मिला, तो जिम्मेदार तो सब है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक बिहारी होने के नाते मेरी भी इच्छा है, मेरी भी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार बढ़े। लेकिन बिहार को बढ़ाने के नाम पर सिर्फ सियासत कीजिए, ये मंजूर नहीं एक बिहारी को। और हर बिहारी दर्शक आज देख रहा होगा कि किसने बिहार के साथ धोखा दिया है, किसने बिहार के साथ हकमारी की। जवाब चुनाव में